Hello everyone, it's me Mohan Parwani, Assistant Professor of Botany at Mir Haji Khudabaksh Khan Talpur Government Boys Degree College, Tanujan Mohammed. बॉटनी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 का एक टॉपिक लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, दैट इज फोटोसिंथेसिस का हमने एक पार्ट पढ़ा था, लाइट रिएक्शन, जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसके दौरान एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं। हम उनको यूज़ करते हुए आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल, commonly called as dark reactions. Calvin cycle after Melvin Calvin and his co-workers जिन्होंने इस पे काम किया था। कैल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, या डार्क रिएक्शंस जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लाइट रिएक्शंस थाइलाकोइड के अंदर, जबकि डार्क रिएक्शंस या कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में। इस साइकिल के दौरान एटीपी, एनएडीपीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं एंड फाइनली एक ग्लूकोज बनेगा। एटीपी एंड एनएडीपीएच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस whereas कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये तीन स्टेप्स हैं जो कि कैल्विन साइकिल के दौरान होते हैं, या कैल्विन साइकिल इन तीन स्टेप्स के ज़रिए कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दैट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन मीन्स फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस या स्टेप के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में फिक्स होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड G3P। एक ट्रायोज है, नाम है इसका गिल्सरेट, जिसके कार्बन नंबर 3 पर एक अदद फास्फेट है। सो 3P, 3 फास्फेट का मतलब 3 फास्फेट नहीं होता। 3P का मतलब है एक फास्फेट गिल्सरेट के कार्बन नंबर 3 पर। सो फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है G3P में, और सेकंड स्टेप है रिडक्शन, जिसके दौरान G3P जो गिल्सरेट है दैट इज रिड्यूस इनटू गिल्सर अल्डिहाइड। दोनों ट्रायोज हैं, दोनों के अंदर एक एक फास्फेट है और वो फास्फेट कार्बन नंबर 3 पर है, तो दोनों के अंदर 3P कॉमन है। पहला है G3P, G फॉर गिल्सरेट, एंड सेकेंड है GA3P, GA फॉर गिल्सर अल्डिहाइड। गिल्सरेट जब रिड्यूस होता है तो बनता है गिल्सर अल्डिहाइड। थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। ड्यूरिंग रीजनरेशन राइबोलोज बायफॉस्फेट, जो कि एक पेंटोज है, जो इनिशियल स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यूज़ होता है और वो आखिर में रीजनरेट हो जाता है। सो ये तीन स्टेप्स हैं जिनके दौरान जिनके ज़रिए कैल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। पहला स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, तो कैसे होती है? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर प्लस राइबोलोज बायफॉस्फेट जो कि रीजनरेट हो जाता है, फर्स्ट स्टेप में यूज़ होता है और लास्ट स्टेप में बन जाता है। इन दोनों की रिएक्ट करने से एक कंपाउंड बनता है, बट दैट इज़ अनस्टेबल, क्योंकि वो स्टे नहीं करता। जैसे ही बनेगा वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके ब्रेक डाउन होने से बनते हैं G3P, जो कि ट्रायोज हैं और इनका नंबर होता है 2 इसलिए होता है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, राइबोलोज बायफॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं, तो एक पेंटोज है तो 5 और 1 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, और एक हेक्सोज जब टूटेगा तो 2 ट्रायोज बनेंगे। तो ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लें तो एक राइबोलोज रिक्वायर्ड होता है और से एक हेक्सोज बनता है, और हेक्सोज ब्रेक डाउन होगा और 2 ट्रायोज बनते हैं। रिडक्शन में अगर हम देखें, दिस इज एंजाइम राबिस्को राइबोलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, बिकॉज ये एंजाइम जो है राइबोलोज बायफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन भी रिएक्ट करती है, डिपेंड अपॉन देयर कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज, दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सेकेंड स्टेप रिडक्शन, जिसमें G3P जो कि कार्बोक्सिलेशन की प्रोडक्ट है वो रिड्यूस होती है GA3P में। अगर हम एक G3P लें तो उसके साथ एक ATP और एक NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। याद रहे ये दोनों लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट हैं, और ये G3P जो कार्बोक्सिलेशन की प्रोडक्ट है, ये दोनों G3P के साथ जब एक ATP जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, NADPH जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, तो G3P क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा GA3P। और GA3P के साथ ATP ब्रेक डाउन हो गया एडीपीएन फास्फेट में, NADPH जो रिड्यूस फॉर्म में था वो अब ऑक्सीडाइज हो गया। तो हाइड्रोजन जब ऐड होते हैं तो रिडक्शन कहते हैं। तो G3P रिड्यूस हो गया इनटू GA3P।
अगर हम कंप्लीट केल्विन साइकिल को पढ़ें, क्योंकि हमने एक एक लिया था जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो कार्बोक्सिलेशन में जैसे कि जब हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो एक राइबोलोज रिक्वायर्ड होता है और उससे 2 G3P बनते हैं। लेकिन 2 G3P और अगर हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड लें तो केल्विन साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एक राइबोलोज रिक्वायर्ड है, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 राइबोलोज रिक्वायर्ड होते हैं। सो इस राइबोलोज 1,5 बायफास्फेट, अगेन यहाँ पर 2 फास्फेट हैं और वो कहाँ पर हैं? राइबोलोज जो कि एक पेंटोज है उसके कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 पर। तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 राइबोलोज 1,5 बायफास्फेट जब यूज़ होंगे तो 2 के बजाय 6 G3P बनेंगे, क्योंकि जब हम एक एक यूज़ करते हैं तो 2 G3P बनेंगे, 3 यूज़ करेंगे तो डबल हो जाएगा, 6 G3P बनेंगे। अब इन 6 G3P को रिड्यूस करें तो हमें रिक्वायर्ड होंगे 6 NADPH प्लस 6 ATP, तो हमें फाइनली मिलेंगे 6 GA3P जो कि रिड्यूस फॉर्म में ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ग्लिसरेट जो है वो 6 है, उसको रिड्यूस करने के लिए 6 NADPH और 6 ATPs रिक्वायर्ड हैं और हमें मिलेंगे 6 GA3P। इन थर्ड स्टेप अगर हम काउंट करें तो रीजनरेशन है, जिसमें अब इसमें 6 में से हम 5 यूज़ करेंगे पेंटोस टू रीजनरेट राइबोलोज जो रिक्वायर्ड है फर्स्ट रिएक्शन में। तो आउट ऑफ दिस 6 GA3P हम यूज़ कर रहे हैं 5, तो 5 GA3P प्लस 3 ATPs यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं और हमें मिलेंगे 3 राइबोलोज प्लस ये ATP ब्रेक डाउन हो जाएगी, 3 ATPs बनेंगे, ADPs बनेंगे और 2 फास्फेट बनते हैं, क्योंकि इनमें से एक फास्फेट हम यहाँ पर राइबोलोज बायफास्फेट को दे देते हैं। So this is ADP basically. So here टोटल हमने कंज्यूम की केल्विन साइकिल के दौरान 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 राइबोलोज, हमें मिले G3P जो कि 6 हैं। अब इन 6 G3P को रिड्यूस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं 6 ATPs और 6 NADPH और हमें मिले 6 GA3P। आउट ऑफ 6 GA3P हमने 5 यूज़ कर लिए टू रीजनरेट राइबोलोज, तो बाकी बचेगा 1। इट मीन्स टोटल 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुए, 6 ड्यूरिंग रिडक्शन एंड 3 ड्यूरिंग रीजनरेशन, ये 9 ATPs यूज़ हुए और ये 6 NADPH यूज़ हुए। तो टोटल जो कंजम्पशन है यहाँ पर वो है 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ATPs और 6 NADPH और हमें मिला क्या? 1 GA3P, क्योंकि आउट ऑफ 6 5 हमने यूज़ करके 3 राइबोलोज बना के वापस कर दिए। जो नीट बचत है एक केल्विन साइकिल की, दैट इज़ GA3P. So basically glucose is not the end product of Calvin cycle, it is basically GA3P, glyceraldehyde 3-phosphate. अब इससे बाकी चीज़ें बनते हैं, लेकिन हम बनाएंगे एक अदद ग्लूकोज। सो केल्विन साइकिल एक हमें देता है नेट अमाउंट 1 GA3P, और 1 GA3P बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ATPs और 6 NADPH। तो हम क्या करेंगे? इसको डबल करेंगे। जब हम डबल करेंगे तो यकीनन रिएक्टेंट्स भी डबल हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स भी डबल हो जाएंगे। तो 3 के बजाय हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किए, 9 के बजाय हम 18 ATPs यूज़ करेंगे, 6 के बजाय हम 12 NADPH यूज़ करेंगे, तो हमें मिलेंगे 1 के बजाय 2 GA3P। सो आफ्टर 2 केल्विन साइकिल्स हमारे पास हैं 2 GA3P 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो कि ट्रायोज हैं। अब हम इन 2 ट्रायोज से एक हेक्सोस ग्लूकोज बनाएंगे जो कि एंड प्रोडक्ट कहा जाता है। सो दीज आर 2 GA3P। सो यहाँ पर एक J3P जो है आइसोमराइज होता है इनटू DHAP, डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट। ये भी ट्रायोज है, बोथ आर आइसोमर्स। तो ये एक J3P DHAP में कन्वर्ट हुआ या आइसोमराइज हुआ। तो अब हमारे पास एक J3P है और एक DHAP है। जैसे कि हमारे पास 2 J3P थे जिसमें से एक J3P कन्वर्ट हो गया DHAP में और दूसरा ये DHAP। अब हम उनमें से एक बचा, तो ये दोनों जो हैं रिएक्ट करेंगे और इनके रिएक्ट करने से बनता है एक अदद हेक्सोस जिसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट।
अगेन यहाँ पर जो कार्बन नंबर है 1 एंड कार्बन नंबर जो 6 है वहाँ पर एक एक फास्फेट है, तो टोटल फास्फेट हो गए 2, क्योंकि एक फास्फेट J3P देगा, दूसरा फास्फेट DHA देगा, तो यहाँ पर 2 फास्फेट हो जाएंगे। उनमें से एक फास्फेट होगा कार्बन नंबर 1 पर और दूसरा होगा कार्बन नंबर 6 पर। तो ये हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट के साथ ADP रिएक्ट करेगी, एडिनोसाइन डाइफास्फेट। तो ये कार्बन नंबर जो 1 पर फास्फेट है ये चला जाएगा ADP के पास और बन जाएगा ATP, प्लस बचेगा बाकी फ्रक्टोज 6 फास्फेट। सो हियर 6 फास्फेट मीन्स एक फास्फेट कार्बन नंबर 6 पर। पहले थे 2 फास्फेट कार्बन नंबर 1 एंड 6 पर, तो कार्बन नंबर 1 वाला फास्फेट चला गया ADP के पास, बन गया ATP और बाकी बचा फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। सो दिस इज कन्वर्जन। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जिस वक्त हमारे पास है वो आइसोमराइज होता है इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। सो दिस इज फ्रक्टोज एंड दिस वन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फास्फेट के साथ अगेन एक ADP रिएक्ट करती है। जो कार्बन नंबर 6 पर एक फास्फेट है वो चला गया ADP के पास पहले की तरह और ये बन गया ATP, बाकी बचा ग्लूकोज। सो दिस इज द formation of glucose during photosynthesis. I hope कि समझ में आया होगा। God bless you all. Thank you.